हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारे बहुत सारे दोस्तों ने डाइटरी फाइबर के बारे में जानना चाहा है कि रोजाना अपन फाइबर की बात करते हैं, खाने में फाइबर होना चाहिए, रेशा होना चाहिए। तो आज वो क्या है, उसका क्या उपयोग है शरीर में, उससे अपन को क्या फ़ायदा होता है, आज इसके बारे में अपन जानें। अपन ने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारा शरीर 6 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर है। लेकिन आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें एक और चीज़ जोड़ दी है, वो है फाइबर। तो फाइबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो अपन फाइबर के बारे में जानते हैं, सबसे पहले जो फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से रूप ही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर में बहुत ज़्यादा अंतर है। कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कैलोरी नहीं होती है, ना इसमें प्रोटीन होती है, ना इसमें फैट होता है। एक तरह से एक रेशा है, रेशे जैसी चीज़ है। जैसे अपन कोई भी फाइबर शब्द यूज़ करते हैं, भाई कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर, नायलॉन फाइबर, ऐसी धागा है, अपन समझो धागा, उसी कहेंगे रेशा। जैसे अपन कभी कभी जैसे आम चूसते हैं और अपने में कुछ छूछ मुँह में अटक जाती है, तो वो है फाइबर। तो आज इसी फाइबर के बारे में अपन जान रहे हैं कि फाइबर ये है क्या। तो फाइबर है वो दो तरह के होते हैं। जो डाइटरी फाइबर है, ख़ासतौर से अपन खाने में जो फाइबर ले रहे हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर एक, सोल्यूबल फाइबर, मतलब घुलनशील, जो पानी में घुल जाते हैं, उनको अपन कहते हैं सोल्यूबल फाइबर। तो वो क्या है, जैसे आपने सबने देखा होगा, गोंद है, कतीरा है या इसबगोल की भूसी है, वो फाइबर हैं। तो सोल्यूबल फाइबर हैं, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आते हैं, पानी में घुल जाते हैं और एक लिसलिसा पदार्थ बनाते हैं। तो वो अपनी जो आंत है वो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे ही पेट में वो जो उसका सॉल्यूशन है, जैसे अपन इसबगोल पानी में घुली, वो पेट के अंदर जाएगा, तो एक तो वो जो बाइल एसिड है उसके साथ में मिलके फैट की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, मतलब शरीर को जो फैट है, चिकनाई है, उसको सूखने नहीं देता है, और अपनी जो शरीर में जो कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन है उसको वो ठीक कर देता है। फिर दूसरी तरह के फाइबर हैं इनसॉल्युबल फाइबर, जो पानी में घुलते नहीं हैं, या अघुलनशील फाइबर हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। उसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लेनिन या इस तरह जो लिग्निन है, वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं। ये जो पेड़ है उसकी जो कोशिका होती है, प्लांट सेल्स होती है, वो ज़्यादातर सेलुलोज से ही मिलके बनी होती है। तो ज़्यादातर ये शरीर में जैसे ही जाता है तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, शरीर इनको पचा नहीं पाता है। कुछ लेवल तक फर्मेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर बिना पचे हुए ही शरीर में से निकल जाते हैं। तो एक तरह से अपन ने पहले ही जाना था, शरीर में पचते नहीं हैं तो एक बल का काम करते हैं, रफीज देते हैं। एक उसके लिए जो अपने लैट्रिन है, जो लैट्रिन में जो मल है उसके लिए बल्क का काम करते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में मल बन जाए तो उसमें ये सहायक होते हैं। और कई सारे फल और सब्जी ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही फाइबर मौजूद होते हैं, सोल्यूबल भी और इनसोल्यूबल, घुलनशील भी और अघुलनशील, दोनों तरह के फाइबर फल या सब्जी में मौजूद होते हैं। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो नॉनवेज खाना है उसमें कोई फाइबर नहीं होता है, उसमें कोई तरह का रेशा नहीं होता है, चाहे अंडा हो, चिकन हो, मीट हो। फाइबर किस किस में मिलता है वो अपन अभी थोड़ी देर में जानते हैं। अब सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि शरीर के लिए जो रेशा है वो क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो अपन ही जान ही लिया था कि ये कब्जी नहीं होने देता है या कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। फिर उसके बाद में जो पाइल्स की जो बीमारी होती है, हेमरेड्स की बीमारी, जैसे मस्से की बीमारी कहते हैं, उसको भी नहीं होने देता है फाइबर। फिर उसके बाद में जो डाइबिटम होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, डाइवर्टिकुलम पाउच जैसे बन जाते हैं, उस बीमारी को भी ये रोक देता है। फिर उसके बाद इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जो पेट की एक बीमारी है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, उसमें भी ये रोकने में सहायक है, IBS को। फिर उसके बाद में आपको जान के ताज्जुब होगा, जैसे किसी का शरीर बढ़ता है या मोटा होता है, मोटापा है, ओबेसिटी है, उसको भी ये रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार है। क्योंकि अपन ने जान ही लिया था कि शरीर में पचती तो है ही नहीं, शरीर इनको सूख नहीं पाता है, और बाइल साल्ट से मिलके ये फैट की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, तो शरीर अपना मोटा नहीं होने
नहीं हो सकता है। अपन रेगुलर अगर फाइबर अपने खाने में शामिल करेंगे तो शरीर मोटा नहीं होगा। फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है, वो है शुगर की बीमारी। अपन देखते हैं कि अपन 10% जाना था पिछली बार, 8 से 10% लोगों को शुगर की बीमारी इस समय हो रही है। लेकिन अपन इसमें फाइबर शामिल करते हैं खाने में, तो शुगर की मात्रा भी या शुगर होने की चांसेस भी कम हो जाएगी। वही सेम, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को शरीर में से सूखने नहीं देता हाथों से, ना फैट को सूखने देता है, तो उससे जो ग्लाइसेमिक लोड है वो शरीर का वो कम हो जाता है। जैसे अपन कोई खाना खाते हैं, साथ में अपन फाइबर ज़्यादा है तो शरीर कार्बोहाइड्रेट और फैट को ज़्यादा नहीं सूख सकता है। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हो रहा है जो ये काम करता है, वो है कैंसर। ख़ास तौर से जो आंतों का कैंसर है, या और कई अन्य कैंसर भी होते हैं जिनको ये रोकने में सहायक होता है। तो अपन ने जान लिया कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है शरीर के लिए। अब अपन जानते हैं कि शरीर को रोजाना कितने फाइबर की ज़रूरत है या कितने रेशे की ज़रूरत है। तो इसकी मात्रा थोड़ी कम है, 25 ग्राम पर डे। एक वयस्क आदमी को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, औसतन 25 ग्राम पर डे फाइबर की ज़रूरत होती है। कहाँ से मिलता है फाइबर, हमें कहाँ से मिलेगा, शरीर के लिए कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले अपने अनाज हैं, अपन रोजाना जो अनाज खाते हैं पर छिलका सहित, रिफाइंड हो गया, मैदा बन गई, तो उसमें से वो रेशा चला जाएगा। तो ख़ास तौर से अनाज और दाल, लेकिन छिलका सहित। फिर उसके बाद में फल और सब्जी। फल और सब्जी अपन ने जान लिया था अभी कि मान लो अपन रस पी लेते हैं फल का, जैसे संतरा का रस पी लिया, सेब का रस पी लिया, तो उसमें से सब फाइबर गुदा में ही रह जाएगा और केवल पानी पानी या मिठास रस में आ जाएगी, बाकी और कुछ नहीं बचेगा रस में। तो अपन को ध्यान रखना है कि फल को साबुत लेना है, ना कि रस निकाल के। फिर जो फाइबर है उसमें, जो मौजूद फाइबर है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद में अपन ही जाना ही था अभी कि और कहाँ से मिलेगा। गोंद है, जैसे बबूल का गोंद या कोई सा भी गोंद, या कतीरा है, और इसबगोल की भूसी है, ये भी फाइबर की बहुत अच्छी सोर्स है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो है ड्राई फ्रूट्स, चाहे ड्राई खुबानी हो, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो, उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और हमारे शरीर को वो हर तरीक़ा से फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन ध्यान रखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉन वेज जो खाना है उसमें कोई तरह का फाइबर नहीं होता है, ना सॉल्यूबल ना इनसॉल्यूबल। तो ख़ास तौर से जो बहुत ज़्यादा मीट लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिश लेते हैं या चिकन लेते हैं, तो उनको भी अपने खाने में जो प्लांट सोर्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, फल हैं, ड्राई हैं, चाहे ताज़ा फल हैं, उनको अवश्य शामिल करना चाहिए। नहीं तो फिर उन लोगों को जो आंतों की बीमारी, अपन ने जानी थी अभी आंतों की बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कैंसर है, या फिर पाइल्स हैं, या कब्ज होना, ऐसी शिकायत उनको बनी रहती है। तो ऐसा करके आज अपन ने जो बहुत कम जानने वाला टॉपिक है फाइबर, उसके बारे में जाना है। ऐसे ही रोचक टॉपिक जो आपकी पसंद के हैं वो इस वीडियो या अगले वीडियो में आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।